अस्सलाम वालेकुम। तंजीम ताउन इस्लामी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके बारे में पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर उन पे जो मजालिम होते हैं दूसरी दुनिया के, या उनके ऊपर जो उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उनके ऊपर यहाँ पर एहतजाज किया जाता है, जहाँ पर फैसले किए जाते हैं कि जी अब मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कुछ किया जाएगा। इस तंजीम के अंदर बहुत सारे इस्लामी ममालिक शामिल हैं, मैं उनकी भी डिटेल आपको बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि अब जो इसका तंजीम का एक इजलास हुआ उसके अंदर एक मरतबा फिर इसका जो एजेंडा था उसमें जो हमारे मकबूजा इलाके हैं कि जिनके बारे में पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक कहते हैं कि ये मकबूजा इलाके इन पे भारत ने कब्जा किया हुआ है और उनको पाकिस्तान के साथ रहने का हक दिया जाए, उनके बारे में भी बात करने की मुकम्मल यहाँ पर यानी कि उस एजेंडे में इस मसले को उठाने के हवाले से कोई डिस्कशन ही नहीं है, ना कोई ऐलानात किए गए और ना ही ये कहा गया कि जी जो हमारा जो एजेंडा है इजलास का इसमें इसके बारे में, इस मसले के बारे में आवाज़ उठाई जाएगी। इसके साथ साथ नाज़रीन ये जो हमारी एक तंजीम है इसकी अब थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं और फिर बताऊंगे इसका किरदार आज तक क्या रहा है। ये तंजीम 21 अगस्त 1967 को मस्जिद अक्सा पर यहूदियों के कब्जे के रद्द अमल के तौर पर 25 सितंबर 1969 को मराकश के शहर रब्बात में कयाम में आई थी और उसके बाद पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो सोचने लगे थे कि चलो एक अच्छी तंजीम बन रही है, इसके अंदर इस्लामी ममालिक शामिल होंगे और हमारे हकूक की जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया तक जाएगी, मगर ऐसा आज तक नहीं हो सके। फरवरी 2020 में जद्दा में इजलास हुआ, मगर तब भी जो हमारे मकबूजा इलाके हैं उनके ऊपर बात करने के हवाले से बड़ा एक कन्फ्यूजन रहा, बड़ी उसकी मुखालफत रही, बल्कि उस एजेंडे में भी हमारे जो मकबूजा इलाके हैं उनके ऊपर बात करने के हवाले से कोई ऐलान या कोई बात नहीं की गई थी। और अब जो इजलास हुआ इसमें इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी पर बात की जा रही है। इसके अंदर नाज़रीन 56 से ज्यादा इस्लामी ममालिक शामिल हैं और इस 56 से ज्यादा इस्लामी ममालिक में इतनी हिम्मत नहीं है या इनमें इतना जो करवाते हैं, इजलास करवाते हैं या इस इजलास की जो रहनुमाई कर रहे हैं यकीनी तौर पर वो सऊदी अरब है कि हमारा एक ऐसा मुल्क है जिसको पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक मानते हैं। जब उसकी जानिब से इस तरह के बयान सामने आते हैं कि जी इसके एजेंडे में हमारी वो बात शामिल नहीं होगी कि हम मकबूजा इलाकों के हवाले से बात करें, तो फिर पूरी दुनिया के मुसलमान सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि फिर ये तंजीम किस मर्ज की दवा है, इसका फिर फायदा ही क्या है कि अगर ये मुसलमानों के जो मकबूजा इलाके हैं उनके ऊपर अगर ये एहतजाज नहीं कर सकती है, उसके ऊपर कोई करारदाद मंजूर नहीं कर सकती है, उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकती है, उसको अपने एजेंडे में शामिल नहीं कर सकती है, तो फिर क्या फायदा है ऐसी तंजीम का। और इस तंजीम ने नाज़रीन ये जब से बनी है आज तक इसके सिर्फ इजलास ही हुए हैं, इसके सिर्फ सिग्नेचर ही होते हैं, आज तक कोई इसका ऐसा फैसला सामने नहीं आया है कि जिसके ऊपर अमल दरामद किया गया। और यही वजह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब से जब वाज़ेह तौर पर कहा था कि जी अगर इस तंजीम के इजलास में हमारा मसला नहीं उठाया जाएगा तो फिर हम अपनी अलहदा भी बना सकते हैं, हम अपनी भी एक ऐसी तंजीम बना लेंगे और उसमें इस्लामी मालिक को शामिल कर लेंगे, जिसके बाद तनाज़ा काफ़ी हद तक बढ़ता चला गया था। लेकिन अब जो इजलास है और इस इजलास में इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी पर बात करने के हवाले से जो एक ऐलान किया गया है तो उसमें भी तो सबसे बड़ा मसला यही है नाज़रीन कि इंतहा पसंदी सबसे ज़्यादा भारत में है। इंतहा पसंदी जो भारत में है वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ है और यही इंतहा पसंद हिंदू भारत की फौज में शामिल होते हैं और फिर इनको कश्मीर भेज दिया जाता है और वहां पर जो इंतहा पसंदी है, वहां पर जो तशद्दुद है उसको अरूज दे दिया जाता है। तो जब कश्मीरियों की बात नहीं करनी है तो फिर इस इजलास का या इस जैसे जितने भी इजलास होते हैं उनका कोई फायदा नहीं है। अब उम्मत मुस्लिम या कम से कम पाकिस्तानी ये जरूर चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई तंजीम हो, अगर ऐसा कोई इजलास हो तो उसमें जो हमारी एक शाहरग है उसकी बात जरूर की जाए और इसके लिए अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई अलहदा भी तंजीम बनानी पड़ती है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी जो है उसका भरपूर इस्तकबाल करेंगे।